आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। बिना गलती के कोई दुश्मनी करे तो क्या करना चाहिए? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपका नुकसान हो जाता है और आपकी दुश्मनी हो जाती है? अगर ऐसा महसूस करते हो तो यह वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इसको अंत तक ज़रूर देखें, आपको सुकून मिलेगा और जीवन में खुशियां लौट आएंगी। ब्रह्मांड की एक बात बिल्कुल सही है, तुम्हारी गलती के बिना कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने क्यों आएगा? यह तो हो सकता है कि गलती आपने आज ना की हो, कल की हो, 1 साल पहले की हो, या फिर 5 साल पहले, या फिर इस जन्म में ना की हो, किसी और जन्म में की हो, मगर गलती तो ज़रूर की होगी। क्यों? क्योंकि गलती के बिना किसको पड़ी है आपसे आकर उलझे? किसको तुम में इतना रस है कि तुम्हें परेशान करे और खुद परेशान रहे? लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन नहीं मानता, तुम यही सोचते हो हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी गलती के बिना ही कोई हमें परेशान करता जा रहा है, फिर आप चिंता क्यों करते हो? अगर उसने गलती की है तो अपनी गलती की सज़ा भी वही खुद भुगतेगा। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम क्यों जवाब देने की कोशिश करते हो? बिल्कुल मत करो, केवल साक्षी बन जाओ, क्योंकि उत्तर देने में तुम उलझ जाओगे और फिर यही तो कर्मों का जाल है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारी गलती के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हें अगर यह समझ में ना आए तो तुम परमात्मा पर छोड़ दो। ये दूसरा विकल्प है, तुम परमात्मा पर छोड़ दो, वही सब करने वाला है। यह सब उसका एक गेम है, उसकी जो मर्जी जैसा करे। तुम इस गेम को एक परीक्षा समझो कि तुम्हें एक अवसर मिला है शांत होने के लिए, तुम्हें एक चैलेंज मिला है विपरीत परिस्थिति में सिचुएशन हैंडल करने का, तुम्हें एक टेस्ट मिला है मौन रह सकते हो या नहीं। जब कोई गलती करे तब तुम सही रह सकते हो या नहीं। जब कोई गाली दे तब तुम शांत रह सकते हो या नहीं। तुमने कोई जवाब ना दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुम साक्षी बने रहे। यह साक्षी भाव सबसे बड़ा मुक्ति का सूत्र है। इस एक अवसर के लिए उस आदमी का धन्यवाद करो, शुक्रिया करो। फिर तुम्हारी गलती से हुआ या ना गलती से हुआ, कुछ लेना देना नहीं, सारा सिचुएशन बदल जाएगा। दोनों हालात में एक ही काम करना है, साक्षी रहना है, बस देखते रहना है, साक्षी बने रहना है। अब सवाल उठता है, अगर हमारी गलती के बिना कोई हमें नुकसान पहुंचाने आए तो उस समय हमें क्या करना उचित होगा? बिल्कुल सच है, आपने पूछा। कुछ भी करोगे तो अनुचित होगा, करना मात्र अनुचित ही होगा, साक्षी रहना ही उचित होगा। बस साक्षी बने रहना ही उचित होगा, सिर्फ देखते रहना जैसे तुम दृष्टा हो, जैसे यह बात किसी और के साथ की जा रही है, तुम केवल दर्शक मात्र हो। अगर हो सके तो यह सबसे बेस्ट मन की अवस्था है। यह अवस्था मन की सबसे बेस्ट अवस्था है। आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको जीवन में रस आने लगेगा और मन शांत रहने लगेगा। आपके जीवन में चिंताएं कम होने लगेंगी और आप बहुत सहजता से ध्यान करने लगोगे। अगर यह ना हो सके तो एक दूसरा तरीका अपना सकते हो। आप पहले से तय मत करो कि क्या करोगे। उस घड़ी जो हो जाए परमात्मा के ऊपर छोड़कर जो भी हो जाने देना। परमात्मा को पूरी तरह समर्पण कर देना। पहले से तय करने से हम अहंकार का हिस्सा बन जाते हैं। तुम पहले से तय करके बैठे हो कि कोई गाली देगा तो हम उसे ऐसा करेंगे, कोई अगर ईंट मारेगा तो हम पत्थर से जवाब देंगे, या कोई एक गाल पर चांटा मारेगा
हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। दोनों में तुमने पहले से इंतजाम कर लिया, तुमने पहले से सोच लिया, तुम कर्ता बन गए, तुम करने वाले बन गए। तुमने समय ना आने दिया। आने दो समय। जब कोई गाली देगा तब सहज से जीना, तो उस क्षण लगे वही करना है। जैसा हो वो कर लेना और इसे अपना मत मानना। इसको भी परमात्मा पर छोड़ देना, समर्पण कर देना। यही कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बार बार कहा कि फल उस पर छोड़ दो, वही है सब कुछ करने वाला। ऐसा जान जैसे तू केवल निमित्त मात्र है, जैसे केवल तू निमित्त मात्र है। परमात्मा जो करवाना चाहे करवाए, तुम सिर्फ उसके लिए राजी रहो, उसकी रजा में रहो। ना कोई अहंकार करना है, ना कोई पछतावा करना है, केवल साक्षी भाव में बने रहना है। बाहरी दुनिया कुछ भी करे, आपके भीतर एक नई आंतरिक शक्ति जगने लगेगी। दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। आप अपने भीतर सुख और शांति का संतुलन बनाए रखेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। तुम्हारा मौन सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। यू विल फाइंड इनर पीस एंड अवेयरनेस। और मानव जीवन का यही सबसे बड़ा योगदान है। मानव जीवन का यही सबसे बड़ा योगदान है। आज बस इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें और खुशियां बांटते रहें। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने व्यूज़ कमेंट्स चैनल में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।